अभी अपन यूएसए का माइंडसेट समझने की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों को ना मन में ये डाउट्स होंगे कि यूएसए आखिरकार सपोर्ट किसको करता है। वो कभी तो पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन दिलवा रहा है, और एट द सेम टाइम जब ये कॉन्फ्लिक्ट पूरा ब्रेकआउट हुआ था उस टाइम पर बहुत सारे मीम्स हम सब लोगों ने देखे थे, जिसमें ये मीम्स बन रहे थे कि यूएसए इज साइडिंग विद पाकिस्तान एंड हम रेडी हैं। ये एक तरह से एक बहुत बड़ा फज क्रिएट हो गया था, एक नेक्सस बन गया था ऑफ चाइना, टर्की एंड पाकिस्तान एंड ऑफ इंडिया, यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इन सभी देशों का। तो हमें ना ये बहुत ढंग से समझने की जरूरत है कि यूएसए इज नॉट फ्रेंड्स विद नोबडी, राइट। यूएसए किसी का भी दोस्त नहीं है, और यूएसए के साथ जो अच्छे या बुरे रिलेशंस होते हैं उनके कोई परमानेंट इम्प्लीकेशंस भी नहीं होते, क्योंकि यूएसए के रिलेशंस सभी देशों से बदलते रहते हैं। बदलते कैसे रहते हैं? जब 1965 वाला वॉर हुआ था इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उस टाइम पर यूएसए ने चाइना को सपोर्ट करा था। और जब 1971 वाला वॉर हुआ था इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उस टाइम पर यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा था। इवन सपोर्ट ही नहीं, यूएसए ने खुद की नेवी फ्लीट को इंडियन ओशन में डिप्लॉय कर दिया था टू अटैक ऑन इंडिया। वो उस टाइम पर इग्नोर हो गई सिचुएशन, मतलब अवॉइड हो गई। बट ये देखिए तो और अभी इन 2025 यूएसए ने कहीं ना कहीं अपनी अप्रोच को एकदम न्यूट्रल रखा है, एकदम न्यूट्रल रखा है ये इंडिया और पाकिस्तान वाले पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। और कहीं ना कहीं बाय बीइंग नॉनशलेंट, जैसे कि सीज फायर के एक दिन पहले ही जेडी वेंस का एक वो इंटरव्यू वायरल हो रहा था बहुत ज्यादा, जिसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि वी वुड वांट कि इंडिया और पाकिस्तान खुद ही इससे डील करे। और ट्रम्प जी का भी एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा था जिसमें वो ऐसे बोल रहे थे कि हमारे रिलेशंस इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ बहुत अच्छे हैं और हम दोनों से फ्रेंडशिप्स मैनेज करेंगे। वी वुड लव टू लेट देम डील विद देयर ओन इश्यूज देमसेल्व्स, राइट। उन्होंने ये कहा था। फिर कैसे उन्होंने नेक्स्ट डे ही सीज फायर का ऐलान कर दिया था। तो हमें ना ये समझने की जरूरत है कि यूएसए को पता है कि इंडिया के अंदर मासिव पोटेंशियल है टू बिकम द नेक्स्ट सुपर पावर, राइट। तो इसीलिए यूएसए टू नॉट लेट दैट हैपन, या इंडिया के ग्रोथ में हिंडरेंस के लिए वो पाकिस्तान से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके चलता है। और पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म वाला जो पूरा सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी यूएसए इसीलिए फंड भी करता है। ये देखिए जितने भी बड़े देश होते हैं ना दुनिया में, वो हमेशा एक ऐसा देश जो बड़ा है नहीं पर बड़ा बनने की काबिलियत रखता है और बहुत जल्दी उसके अंदर रैपिड ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और तो उस देश के एक एनिमी नेशन को हमेशा बड़े देश पाल के सॉर्ट ऑफ रखते हैं। और ये यूएसए का सबसे बड़ा जो एक इसमें गेम है वो ये है कि यूएसए चाइना के अगेंस्ट इंडिया को यूज करता है और इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को यूज करता है, क्योंकि यूएसए को नहीं चाहिए कि चाइना भी ग्रो करे, राइट। तो इसी वजह से उसने चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए और इंडिया के अगेंस्ट में जाके पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन दिया। पर यहाँ पे ना हमें एक और बात समझने की जरूरत है। आईएमएफ जो लोन सैंक्शन करा था पाकिस्तान को, उसके पीछे का एक और बहुत बड़ा कारण है, वी विल डिस्कस इन पार्ट 2।